नमस्कार, आप देख रहे हैं STS न्यूज। कहते हैं बिना आग लगे धुआं नहीं उठता, और सियासत में तो ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। बिहार की राजनीति में इन दिनों जो धुआं उठ रहा है वो महज धुआं नहीं है, वो उस आग की गवाही है जो एनडीए के आंगन में धीरे धीरे सुलग रही है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर आपको लगे कि इसमें सच्चाई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। एनडीए गठबंधन जो बाहर से मजबूत नजर आता है, अंदर ही अंदर खदबदा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 2025 के चुनाव नतीजों से पहले ही जिस तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है उससे ये साफ हो रहा है कि बीजेपी के अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं के कलेजे की तरफ तब शांत होगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार होगी। अब सोचिए, सरकार में तो बीजेपी पहले से है, एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भी बीजेपी है, फिर ये बीजेपी की सरकार वाला बयान क्यों? इसका सीधा मतलब यही निकलता है भाजपा अब नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर रही है। उनके बयान की लबुलुआब यही है कि अब मुख्यमंत्री भाजपा से होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा बयान आया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अश्विनी चौबे भी पहले कह चुके हैं, अगर नीतीश उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये अच्छी बात होगी। यानी अब बीजेपी राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार को शिफ्ट करना चाहती है ताकि बिहार की बागडोर खुद संभाल सके। अब आते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान पर। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हरियाणा के बाद बिहार की बारी है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी का झंडा लहराया जाएगा। अब जरा सोचिए, जब एक राज्य का मुख्यमंत्री किसी दूसरे राज्य में जाकर यह बात कहे तो उसका सियासी मतलब क्या निकलता है। इस बयान का मतलब साफ है, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को अगला सीएम कैंडिडेट बना दिया है, और यह बात जेडीयू को नागवार गुजरी है। क्या नीतीश को हटाने की प्लानिंग कर रही है बीजेपी? जेडीयू के प्रवक्ता नीतीश कुमार ने बयान दिया, नीतीश है तो निश्चिंत है। अमित शाह भी कह चुके हैं कि अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं कि सीएम वही बनेगा। महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है। चुनाव उद्धव ठाकरे के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ सिंह बने। अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी खेल कर रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बिहार में भी क्या महाराष्ट्र वाली स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है? और क्या कई मौकों पर बीजेपी के नेता नीतीश कुमार पर इशारों में तंज कसते रहते हैं? गिरिराज सिंह कहते हैं नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब ये सीधा हमला नहीं बल्कि एक सियासी व्यंग्य है। जेडीयू को यह सब बहुत नागवार गुजरता है। 2024 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को नीरज कुमार ने कहा था, नीतीश कुमार को किसी इनाम की जरूरत नहीं है, पुरस्कार उनके पीछे चलते हैं। इन सभी बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है, बीजेपी अब पूरी तैयारी कर रही है नीतीश कुमार को एग्जिट प्लान में। लेकिन भले ही बीजेपी जेडीयू साथ में चुनाव लड़े, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर भी अंदरूनी घमासान जारी है। जीतन राम मांझी का बयान भी गौर करने लायक है। सीटों का बंटवारा हो चुका है। निश्चित सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री पद पर भी सहमति बन चुकी है? जेडीयू और नीतीश कुमार की जिद है, अगर साथ चाहिए तो सीएम हमारा ही होगा, और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी परेशानी है। बीच में स्लाइड, और यहाँ पे बीजेपी नीतीश के बिना जीत सकती है। अमित शाह का बयान नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे बहुत कूटनीतिक है। यह नेतृत्व की बात करता है कि सीएम पोस्ट की गारंटी। बीजेपी की रणनीति बहुत साफ है, तो चुनाव जीतने का नीतीश को साथ रखेगी, लेकिन जीत के बाद सीएम चेहरा बदलने की पूरी योजना बना रखी है बीजेपी ने, और यही बात जेडीयू को अच्छी तरह समझ आ रही है। इसलिए हर बार जब बीजेपी की तरफ से कोई विवादित बयान आता है तो जेडीयू की प्रतिक्रिया तुरंत सामने आती है। आपको क्या लगता है, 2025 के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति का यह महाभारत बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। एक तरफ बीजेपी है जो अपनी सत्ता मजबूत करना चाहती है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार है जिनकी जिद है कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे। 2025 के चुनाव नतीजे सियासी उठापटक को खत्म करेंगे या नहीं, शुरुआत देखेंगे तो ये वक्त ही बताएगा। और आप देख रहे हैं STS न्यूज। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।